Okay, so in previous lecture we have started the Laplace transform. Okay, और मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेज है, फेजर फॉर्म के ऊपर क्या एडवांटेज है और कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये बताया था आपको। ठीक है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिर भी थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या होता है, कोई भी लाप्ला हम क्या करते हैं, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं और एस एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। एस मेरी क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है, where s is equal to sigma plus j omega. Sigma is nothing but real part, j omega is my imaginary part. ऐसा कुछ था। ये अगर ग्राफ x और y एक्सिस है, दिस y एक्सिस इज माय रियल, दिस इज माय रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। दिस y एक्सिस इज माय j omega plus j omega, this is my plus imaginary part and this is my minus j omega. ओके, दिस इज माई नेगेटिव रियल इमेजिनरी पार्ट। और रियल पार्ट कौन सा है, दिस एक्स एक्सिस प्लस और दिस इज माइनस सिग्मा। ओके, तो जब भी कोई लाप्लास यूज करना है तो कोई भी टर्म है उसको हम रिप्रेजेंट आफ्टर लाप्लास वी रिप्रेजेंट एफ ऑफ टी एज एफ ऑफ एस। ओके, जीरो से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और एफ ऑफ टी इन टू ई की पावर माइनस एस टी, ये आर्ग्यूमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं अगर लाप्लास करना है तो, इंटीग्रेशन करना है। मैंने कहा था आपको इंटीग्रेशन के सारे याद नहीं रखने, फिर भी मैंने आपको पिछली बार प्रॉपर्टीज बताई थी इसकी। ठीक है, दिस वी हैव डिस्कस्ड। ओके, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, और फिर उसके बाद में रिजल्ट अगर मुझे वापस टाइम डोमेन में चाहिए रिजल्ट तो हम एफ ऑफ एस का वापस इनवर्स लाप्लास करते हैं, वो भी पढ़ेंगे कैसे करेंगे। सो दिस एग्जांपल्स वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास। ओके, फिर हमने प्रॉपर्टीज देख ली थी डायरेक्ट, कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, लीनियरिटी, ओके, आफ्टर दैट टाइम शिफ्ट, ओके, देन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, then we have discussed time integration, after that we have discussed frequency differentiation, after that we have discussed time periodicity, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज में मैंने आपको बताया था इनिशियल वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनल वैल्यू के अंदर कोई भी आरएचएस साइड कोई भी पोल लाइन नहीं होना चाहिए। व्हाट इज जीरो एंड पोल, वी विल बी स्टडिंग व्हेन वी विल बी स्टडिंग द ट्रांसफर फंक्शंस। ओके, मतलब आर एच एस, मतलब ये आर एच एस है इमेजनरी एक्सिस का और ये मेरा एल एच एस है, ये मेरी इमेजनरी एक्सिस है। ओके, अगर थोड़ा बहुत मैं अगर आपको बताऊं व्हाट इज पोल एंड जीरो, अगर कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है सपोज, उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। अगर जीरोस वो होते हैं जो पूरी इस फंक्शन को, ये मेरा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस, ये मेरा कोई फंक्शन है, अगर वो पूरे इस फंक्शन को जीरो कर देते हैं जब हम उसमें एस के इजिकल टू जीरो पुट करते हैं जो भी है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वो क्या कहलाते हैं, जीरोस, तो वो न्यूमरेटर में आते हैं। अगर पोल्स वो होते हैं जो फंक्शंस को इनफाइनाइट पुट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कोई एक फंक्शन है मेरे पास एस प्लस टू, ओके, और डिवाइडेड बाई एक फंक्शन है मेरे पास एस माइनस टू। ओके, तो न्यूमरेटर में क्या दे रखा है आपको, एस प्लस टू, तो इसको जीरो पुट करो, एस प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, एस की वैल्यू आएगी माइनस टू। तो अगर एस की वैल्यू आप इस सिस्टम के अंदर माइनस टू पुट करोगे तो माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये ऊपर वाले जो भी हैं वो मेरे जीरोज हैं, नीचे वाले अगर इसको मैं जीरो पुट करूँ तो एस माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू। टू की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए, टू की वैल्यू आप पुट करोगे, टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये मेरे पोल्स होते हैं, तो न्यूमरेटर वाले मेरे जीरोस होते हैं और डिनोमिनेटर वाले मेरे पोल्स होते हैं। ओके, तो एक हमने पिछली क्लास में देखा था कि फाइनल वैल्यू थ्योरम उन वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा जहां पे मेरे अगर कोई भी पोल्स आरएचएस में लाई करेंगे। जैसे इसका हम नहीं बना सकते फाइनल वैल्यू थ्योरम, क्यों, कि इसके पोल की वैल्यू कितनी है, एस इज इक्वल टू टू, टू, टू कहाँ आएगा, नो डाउट ये आएगा। अगर ये एस प्लस टू होता तो पोल्स कितने आते हैं, एस इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू कहाँ लाई करते, यहाँ पे माइनस टू। ठीक है, ग्राफ वाला। हम पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस साइन से और जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो से। ओके, ये आगे हम देखेंगे, ट्रांसफर फंक्शन पढ़ेंगे तब। ओके, सो दिस वी हैव स्टडीड। अब ये टेबल याद रखनी है आपको, दिस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हैज बीन सम्ड अप टू दिस टेबल। ओके,
तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये मेरा एफ ऑफ टी है और ये एफ ऑफ एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो ये क्या है, पहली प्रॉपर्टी है हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ए वन एफ वन टी प्लस ए टू एफ टी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन वाला एज इट इज रहेगा। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, वेर ए वन एंड ए टू आर माई कांस्टेंट टर्म्स। तो एफ वन और एफ टू टी, ये एफ वन टी क्या है मेरा, कोई भी फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ वन एस, सिंपल। एफ टू टी का एफ टू एस, सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से कहते हैं। दूसरी है मेरी स्केलिंग प्रॉपर्टी। अगर कोई भी फंक्शन है, एफ ऑफ ए टी का निकालना है, अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी का पता है, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको एफ ऑफ टी का पता है और आपको एफ ऑफ ए टी का निकालना है, वेर ए इज कांस्टेंट, तो कुछ नहीं, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आया था अपने पास, एफ ऑफ एस फॉर एग्जाम्पल, एफ ऑफ एस। ओके, तो एफ ऑफ ए टी का क्या आएगा, कुछ नहीं, जहां पे भी एफ ऑफ एस आया था उसको हम डिवाइड कर देंगे ए से, और जो ए है बाहर भी डिवाइड आ जाएगा, देखो वन अपॉन ए एफ एस अपॉन ए। ये सारे एग्जाम्पल हम देख चुके हैं इन प्रॉपर्टीज के अंदर, एग्जाम्पल में शो कर चुका हूँ पिछली क्लास के अंदर, तो वीडियो लेक्चर देख लेना भूल गए तो। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड स्केलिंग प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट इज टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट का मतलब, ये टी एफ ऑफ टी की जगह ये अब एफ ऑफ टी पे चालू नहीं हो रहा, टी इज इक्वल टू जीरो है एफ ऑफ टी का मतलब, ये एग्जैक्ट जीरो पे चालू हो रहा है फंक्शन हमारा। बट अगर एफ ऑफ टी माइनस ए का मतलब हुआ टी इज इक्वल टू ए सेकेंड पे चालू हो रहा है, यानी ये फंक्शन चालू होगा यहाँ पे, तो उसका लाप्लास कैसे निकालोगे। तो अगर हमें एफ ऑफ टी का लाप्लास पता है, वो क्या है, एफ ऑफ एस, तो एफ ऑफ टी माइनस ए का क्या, कुछ नहीं होगा, एफ ऑफ एस का निकाल लो और इनटू ई की पावर माइनस ए एस आ जाएगा। जो भी टाइम है यहाँ पे माइनस ए है तो माइनस ए एस। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड टाइम शिफ्ट। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। कोई भी फंक्शन है उसको अगर हमने ई की पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई किया है, ए तो मेरा कांस्टेंट है और टी मेरा टाइम है, इसलिए इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। तो कुछ नहीं, जो भी फंक्शन है, सपोज एफ ऑफ एस है, जो भी आया है, एफ ओ एस का जो भी ट्रांसफर फंक्शन आया है, हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एफ ऑफ एस प्लस ए से। ये भी देखा था हमने एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे देख लेंगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट है टाइम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का भी मैं आपको बता चुका हूँ, डी एफ बाई डी टी होगा। तो अगर एफ का हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है, एफ ऑफ टी का एफ ऑफ एस है, तो डी एफ बाई डी टी का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस, और एफ जीरो माइनस क्या है, टी की वैल्यू आपको जीरो पुट करनी है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे डबल डिफरेंशिएशन है तो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एस आ जाएगा, माइनस एस ऑफ एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ डैश जीरो माइनस। अब एस एफ ऑफ एस आ जाएगा, उसको एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। एफ ऑफ जीरो माइनस, जब टी की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे एफ ऑफ टी के अंदर और इनटू एस कर दोगे। व्हाट इज एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो कुछ नहीं है, जो एफ ऑफ टी है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे एक बार, तो वो क्या बन जाएगा आपका एफ डैश टी, और उसके अंदर टी की वैल्यू जीरो पुट करोगे, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। सिमिलरली आपका ट्रिपल डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन, ठीक है, आपको काम यहाँ तक आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टाइम इंटीग्रेशन। ओके, टाइम इंटीग्रेशन में आपको सपोज एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, करोगे जब भी तो एफ ऑफ टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एस होता है, ठीक है, और ये आ जाएगा वन अपॉन एस के फॉर्म में। ओके, वन सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। फ्रीक्वेंसी, ये तो टाइम इंटीग्रेशन था आपका, अब है नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन में क्या है, जब भी एक फंक्शन होगा एफ ऑफ टी, वन सेकेंड, ओके, जब भी एक फंक्शन होगा एफ ऑफ टी, अगर उसका मल्टीप्लाई टी से है तो कुछ नहीं करना है आपको, एफ ऑफ टी का फंक्शन है एफ ऑफ एस, अगर टी मल्टीप्लीकेशन में तो उसको जो एफ ऑफ एस है उसको डिफरेंशिएट कर दो डी बाई डी एस से, और माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अगर टी स्क्वायर हो तो, टी स्क्वायर हो तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा और माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। नेक्स्ट, ये तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन हुआ, ये टाइम था। ओके, नाउ दिस इज फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन। तो अगर एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी हो तो हम जो एफ ऑफ एस है इसको इंटीग्रेशन करेंगे एस टू इन्फिनिट तक। ओके, नाउ नेक्स्ट, टाइम पीरियोडिसिटी। टाइम पीरियोडिसिटी का मतलब हमने देखा था पिछली क्लास में कि एक फंक्शन अगर बार बार रिपीट कर रहा है,
रिपीट कर रहा है, जैसे ये रिपीट कर रहा है ऐसे, दिस इज रिपीटिंग, तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाले ट्रांसफर फंक्शन का लाप्लास निकाल लेंगे, दैट इज f(1s), और जिस पीरियड से रिपीट कर रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी, एस टी क्या है मेरा टाइम पीरियड। ओके, और इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए हम क्या पुट करते हैं, t इजिकल टू 0, बट ये एस डोमेन में है, एस डोमेन में हम पुट क्या करेंगे, s इजिकल टू इनफाइनाइट, जो भी f ऑफ t का ट्रांसफर फंक्शन है वो सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, दैट इज f ऑफ s, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम s से, और s इजिकल टू इनफाइनाइट आ जाएगा, s की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे हम। सिमिलरली फाइनल वैल्यू थ्योरम, f इजिकल t इजिकल टू इनफाइनाइट मतलब s इजिकल टू 0, क्योंकि आप जानते हो f आपका सॉरी t आपका टाइम है और s मेरी फ्रीक्वेंसी है, तो s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। ओके, अगर t की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और t की वैल्यू इनफाइनाइट है तो s की वैल्यू 0 होगी, फिर से s इंटू एफ ऑफ एस, और s की लिमिट 0। इसके अंदर हमें वो देखना है, वो पोल्स आरएचएस में लाई नहीं करने चाहिए, अगर लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा नहीं सकते हम। कन्क्लूजन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या होता है, कुछ नहीं है, दो प्रोडक्ट्स अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर है हम उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी तक तो सिर्फ ये। ओके, सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज, ये आपको रट जानी चाहिए। ओके, तो एग्जाम के अंदर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए नहीं आएगा, एक सर्किट दे रखा होगा उसको सॉल्व करो, तो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वी विल बी सॉल्विंग। नेक्स्ट, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ स्टैंडर्ड्स है उनका याद रखना है, नेक्स्ट टेबल है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको ये सिर्फ दो टेबल्स याद रखनी है, ये फर्स्ट वाली, सॉरी दिस फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज वाली, और ये दूसरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ पेयर्स के, जैसे हम देख चुके हैं, व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी मेरे इंपल्स फंक्शन, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1। यू ऑफ टी, यू ऑफ टी अगर याद होगा तो वो क्या था, स्टेप फंक्शन, ऐसा कुछ। ओके, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 अपॉन एस, ई की पावर माइनस ए टी, ई की पावर माइनस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1 अपॉन एस प्लस ए। ओके, टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर, अगर टी की पावर स्क्वायर हो, टी की पावर क्यूब हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगा लो, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, टी की पावर एन वाला, दैट इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस वन। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं टी स्क्वायर का, अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना निकालना है तो वो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस की पावर 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल क्या हो गया 2, 2 अपॉन एस क्यूब एंड सो ऑन, निकाल सकते हो। ठीक है, टी का डायरेक्ट इसलिए बताया है क्योंकि मैक्सिमम कितनी बार हम टी का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर एक एक्सपोनेंशियल टर्म है e की पावर माइनस ए टी को अगर मैं t से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ नहीं, अब मुझे बताओ e की पावर माइनस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e की पावर माइनस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस प्लस ए, बट इंटू टी कर दिया, और t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है स्क्वायर, तो जहां पे भी s प्लस जो भी आया है लाप्लास उसका स्क्वायर कर दो, तो s प्लस ए था, s प्लस ए स्क्वायर कर दिया मैंने। सिमिलरली t की पावर n e की पावर माइनस ए टी, इसका n फैक्टोरियल अपॉन s प्लस ए की पावर n प्लस वन। ओके, फिर साइन ओमेगा टी का हम देख चुके हैं, साइन ओमेगा टी का क्या है, वही एस स्क्वायर अपॉन कॉस ओमेगा टी, दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है मेरा ये ए, डिवाइड जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में कॉस में तो क्या आता है एस, और साइन में क्या होता है कांस्टेंट टर्म, दैट इज ओमेगा, है ना, ओमेगा की जगह ए भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, साइन और कॉस का सेम है, बस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंजेस है, कॉस में एस आता है और साइन में ओमेगा आता है, जो भी कांस्टेंट टर्म है साइन एटी में। नाउ दिस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होगा तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा, ये दोनों है टर्म याद रखो आप, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा क्या होता है एस साइन थीटा प्लस ओमेगा कॉस थीटा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी में भी क्या होगा एस कॉस थीटा माइनस ओमेगा साइन थीटा, ये बहुत रेयरली यूज होगी, हाँ ये यूज होगा। अब साइन ओमेगा टी का तो आप जानते हो, साइन ओमेगा टी का क्या होता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू ई की पावर माइनस एटी हो गया, तो अब देखो इनटू ई की पावर माइनस एटी में क्या हो जाता है, ई की पावर माइनस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस ए, तो ये तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जहाँ पे भी एस है वहां पे एस प्लस ए पुट कर दो,
तो यहाँ पे एस ये रहा, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे एस प्लस ए, तो देखो एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली कॉस ओमेगा टी में क्या आता है, एस जहाँ एस है जहाँ पे भी एस है तो इसकी जगह क्या पुट करोगे एस प्लस ए, सी एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर। तो आपको सिर्फ ये दो टेबल्स याद रखनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, फिर इजी है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी यही याद रखोगे, एक टेबल और जुड़ जाएगी और कुछ नहीं है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी बहुत इजी है। ओके, तो कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। यू नीड टू रिमेंबर दिस बोथ दिस एंड दिस tables. Okay, now let's see some examples. Obtain the Laplace transform of this function. ठीक है, तो हम जानते हैं भाई प्लस में है तो इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, सबका प्लस में है तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, सी इसको मैंने लिख लिया, एफ ऑफ एस विल बी इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ टी माइनस 3 टाइम्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस 2t। इसको ऐसे लिख दिया। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा टी का क्या है, 1, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर एज इट इज पड़ा रहेगा, और यू टी क्या है मेरा स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी का मतलब दिस वन कांस्टेंट 1 वैल्यू है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 अपॉन एस, सी 1 अपॉन एस माइनस 3 एज इट इज ई की पावर माइनस 2t का यू ऑफ टी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आर एच एस टी इज इक्वल टू 0 के बाद में है, टी ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन है। तो ई की पावर माइनस 2t का e की पावर माइनस 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 2। ये भी देखा है हमने, ए ई की पावर माइनस 80 था, तो बस अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके ये मेरा फंक्शन बन गया, दिस इज माय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस होल फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट टी स्क्वायर साइन टू टी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, साइन टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हो, साइन टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पे 2, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये रहा, ये तो ये हो गया। अब इंटू टी स्क्वायर है, तो इंटू टी स्क्वायर मतलब ये क्या है, हम इसको बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये रहा, अगर आपको याद दिलाऊं तो मैं फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, सी टी एफ टी को क्या करोगे, एफ ऑफ एस तो निकाल लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करो, अगर एक ही टी है, अगर टी स्क्वायर हो तो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, टी स्क्वायर अपॉन दिस, और ये माइनस है, -1 का जो भी ये जो पावर है वो आ जाएगी, तो -1 का पावर कितनी यहाँ पे 2 है, तो -1 का पावर 2 हो जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन में। सी -1 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब डबल डिफरेंशिएशन, और किसका एफ ऑफ एस कितना आया था, ये रहा, बस अब सॉल्व हो गया। इसको डबल डिफरेंशिएशन करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करो, -1 का होल स्क्वायर तो +1 हो गया, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एस का क्या आ जाएगा, -4s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एस बचा हुआ है तो उसका ये आ गया, दिस इज माई इंटीग्रेशन और सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गेट फंक्शन इसका। तो अब देखो कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके, फिर भी आप देख लो, ये सिग्नल सिस्टम में आता ज्यादातर। ओके, फिर भी इसमें सबसे पहले आपको फंक्शन नहीं दे रखा, एफ ऑफ टी फंक्शन दे नहीं रखा, तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा, एफ ऑफ टी है क्या। ठीक है, तो एफ ऑफ टी बनाने के लिए आपको दिख रहा है स्टेप फंक्शन है, इसको मैं यू बना सकता हूँ क्या, ऐसा एग्जाम्पल हम देख चुके हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट यूनिट्स के अंदर, फर्स्ट या सेकंड यूनिट। सबसे पहले मैं इसको यू लिख सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, और ये स्टेप फंक्शन में ही आ रहा है, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, ये वैल्यू है 10। ओके, बट मुझे ये फंक्शन कितना चालू हो रहा है, 2 से चालू हो रहा है, तो मैं इसको लेट मी इरेज दिस, इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 2 सेकेंड, ये चलने दो। ओके, इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर ये यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ से चालू होता, ये 10 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं
10 u t, अगर याद होगा तो 10 ut लिखते। बट अभी चालू कहाँ से हो रहा है, 2 सेकंड से, तो इसका फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, 10 u t माइनस 10 ut माइनस। ओके, ये फंक्शन हो गया। बट मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 तक खत्म हो जाने चाहिए। तो इसको मैं एक और फंक्शन बनाऊं यहाँ पे, और वो चालू हो 3 सेकंड से, और उसका फिर से मैग्नीट्यूड मैंने क्या रखा, 10। 1 सेकेंड। ओके, इसका क्या आएगा, इसका आएगा 10 u t माइनस 3, यही आएगा। अगर अब इस फंक्शन में से इसको मैं माइनस कर दूं, यानी ये 3 से चालू हो रहा है, इसको मैं नेक्स्ट कलर लेता हूँ, सपोज ग्रीन कलर, ये मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ये भी चलता जा रहा है। ओके, कांस्टेंट है। तो इस रेड वाले में से इसको 10 ut माइनस को 3 को माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ इतना। ओके, तो मेरे पास फंक्शन तैयार हो गया। क्या होगा, 10 ut माइनस 2 माइनस 10 ut माइनस 3। सी, दिस इज माई फंक्शन। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना मुझे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जानते हो, u ऑफ t का लाप्लास, 10 तो कांस्टेंट है तो पड़े रहने दो, u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन s। तो देखो 1 अपॉन एस, बट ये टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी है, तो टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, e की पावर माइनस 2t मल्टीप्लाई में आ जाता है, अगर आपको याद होगा तो टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी में। ये रहा सी, अगर t माइनस ए है तो एफ ऑफ एस तो एज इट इज आएगा, e की पावर माइनस ए एस, ए क्या है मेरा, जो टाइम है। बस ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की है। तो सी, 1/s तो आ गया, इंटू ई की पावर माइनस 2s, टू क्यों माइनस 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 से चालू हो रहा है, ये भी माइनस 2 है, ये रहा फंक्शन माइनस 2। सिमिलरली माइनस ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s, 1/s ई की पावर माइनस 3s, 3 से चालू हुआ है, ये रहा। बस इसको सॉल्व कर लो, ये रहा, दिस इज माई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। बट यहाँ पे आपके एग्जाम में जहाँ पे 99% चांस है कि भी ऐसा नहीं आएगा, आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया ही जाएगा, ये फंक्शन दिया ही जाएगा। ओके, नहीं दे रखा तो फिर आपको बनाना पड़ेगा इस मेथड से। ओके, एक इससे थोड़ा सा और टफ देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसने फिर से मुझे इसका फंक्शन नहीं दे रखा, तो फंक्शन मुझे डेवलप करना पड़ेगा। और ये क्या पीरियोडिक फंक्शन है, देखो हर 2 सेकंड के बाद में रिपीट कर रहा है, हर 2 सेकंड के बाद में, 2 से 3, फिर 3 से 4 खाली। सिमिलरली 0 से 1, 1 सेकंड चालू, 1 से 2 सेकंड खाली, ऐसे। ट्रांसफर फंक्शन निकालना है कितना, इतने का, 0 से 2 का निकालूं मैं, अगर ट्रांसफर फंक्शन निकालूं और फिर उसके बाद उसका लाप्लास निकालूं, और टाइम पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी यूज के लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे इसको इसको बनाना पड़ेगा, किसको बनाना पड़ेगा, दिस वन। ये 1 सेकेंड और 2 सेकेंड पे ऑफ है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं इसको बनाऊं, इसको बनाना है मुझे, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, इसका स्लोप कितना है, स्लोप देख लो, दिस इज माई स्लोप। ये परपेंडिकुलर कितना है, 2 यूनिट, और बेस कितना है, 1, तो ये बन जाएगा 2t। मैथमेटिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ये है, ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा स्ट्रेट। लेट मी रब दिस, फिर तुम्हें अंदाजा लगेगा। चलो यहाँ से चालू करते हैं, और ये मेरा ग्राफ है, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। तो ये चलता जा रहा है, ओके, सपोज इनफाइनाइट टाइम, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2t इंटू यू टी माइनस 1, सॉरी यू टी होएगा, -1 नहीं, 0 पे चालू हो रहा है, टी यू टी,
2t इंटू यू टी। इसको लिखोगे तो भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यू ऑफ टी का इसका मतलब यू ऑफ टी का मतलब है टी इजिकल टू 0 पे चालू हो रहा है, बट ये चलता जा रहा है। ये इसी की तो इक्वेशन है 2t की, बट मुझे इसको रोकना है 1 सेकेंड पे। ओके, तो सबसे पहले अब मुझे यहाँ पे 1 सेकेंड पे ये स्लोप 1 सेकेंड पे ये स्लोप ले लो। ये फिर से स्लोप क्या हुआ, फिर से स्लोप कितना है इसका 2t है, परपेंडिकुलर 2 ही है। तो अगर मैं इसमें यहाँ पे इस ग्रीन वाले सिग्नल को नीचे की तरफ लाना चाहता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ पे, तो मैं एक और यहाँ पे रैम्प फंक्शन, इसको रैम्प फंक्शन कहते हैं अगर आप भूल गए तो, रैम्प फंक्शन ऐड कर देता हूँ और उसकी वैल्यू लिखता हूँ 2t-1। ओके, 2t-1। ओके, 2 टी नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे t-1 लिखा है। क्यों? क्योंकि 1 पे चालू हो रहा है। तो अगर वो क्या होगा, इसको माइनस कर देगा इतने स्लोप से, माइनस लिखा है मैंने, देखो 2t-u तो क्या हो गया ये ग्रीन वाला, इसको -2t-1 किया है, तो मतलब ये सीधा ना जाके अब स्ट्रेट लाइन बन गई इधर, ये चलता जाएगा। ओके, बट मुझे अब इसको कहाँ रोकना है, मुझे इसको यहाँ पे 0 करना है 1 पे ही। तो अब ये रैम्प फंक्शन, सॉरी वो स्टेप फंक्शन बन गया। अब स्टेप फंक्शन को दूर करने के लिए माइनस क्या करोगे, u ऑफ टी होता है, तो देखो माइनस और कितना इसका मैग्नीट्यूड है 2 ही, सी ये 2 ही तो है, तो -2 ut-1। तो इन तीनों को जब ऐड करोगे तब आपके पास सिर्फ ये बन जाएगा। और 2 सेकंड वाला तो 0 है, यहाँ 1 से 2 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो यहाँ करना है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ओनली दिस 0 से 1। ये सिग्नल सिस्टम आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे सर्किट में नहीं आने वाला आपको, फिर भी ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है मुझे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके फिर बाकियों का कैसे निकालोगे, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी से। तो 2t u ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 तो एज इट इज टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s स्क्वायर 1 अपॉन s स्क्वायर, सी 2 अपॉन s स्क्वायर, माइनस 2 तो एज इट इज रह गया t-1 का शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टी का मैं जानता हूँ कितना है 1 अपॉन एस स्क्वायर, और ये -1 से शिफ्ट हुआ है तो ई की पावर माइनस एस आ गया। ओके, इसका -2 एज इट इज रह गया, -2 1 सेकेंड लेट मी रब दिस। ओके, -2 एज इट इज रह गया। यू ऑफ टी का क्या होता है 1 अपॉन एस, 1 अपॉन एस लिख दिया, और शिफ्टिंग है -1 से तो ई की पावर -1s। बस इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। ये तो किसका हुआ 0 से 2 से ई की पावर -1s, बस इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। ये तो किसका हुआ सिर्फ 0 से 2 सेकंड तक का, ये रिपीट चलता जा रहा है। तो उसका हम अगर याद होगा आपको पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी से 1 अपॉन इस फंक्शन को अगर 1 अपॉन 1 माइनस, ये देखो ये रहा, इस प्रॉपर्टी से करेंगे तो इसका पूरे का ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। टी क्या है मेरा टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड यहाँ पे कितना है 2 सेकंड के बाद में रिपीट कर रहा है, तो टी की वैल्यू कैपिटल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो this divided by 1 minus e की पावर -2s, see, so this is the Laplace transform of this triangular function, repeated periodic function. Okay, ये सारे सिर्फ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ये नहीं आएंगे हम नेक्स्ट क्लास से, जब हम इसको, ये सिर्फ आपको मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेवलप कर रहा हूँ, दिस इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, जब हम सर्किट में क्वेश्चन देखेंगे तो एक पीरियडिक, सॉरी आपकी क्वेश्चन बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। ओके, अब ये दे रखा है फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू में क्या होता है, इनिशियल वैल्यू में हम s की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं, सी s की वैल्यू इनफाइनाइट s ऑफ h ऑफ s, इसको पहले s से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा। अब डायरेक्ट इनफाइनाइट तो पुट कर नहीं सकते, नीचे जो भी इसकी मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है इसकी, एस स्क्वायर तो है ही, इंटू एस भी हो जाएगा तो एस क्यूब, तो हम ऊपर भी एस क्यूब से डिवाइड करेंगे, नीचे भी एस क्यूब से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर देखो एस क्यूब से डिवाइड करोगे तो एस अपॉन एस क्यूब क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर, सी 20 बाय एस स्क्वायर, नीचे एस स्क्वायर, अब एस क्यूब था तो इसको तो एस स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको एस से डिवाइड कर दो, तो ये 1 + 3 बाई एस, दिस। अब एस की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो, तो 20 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली 1 अपॉन 3 बाई इनफाइनाइट, ये भी 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 + दिस इज आंसर विल बी इक्वल टू 0। दिस इज इनिशियल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालना है, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम में सबसे पहले देखो कि आरएचएस साइड पोल्स तो लाई नहीं कर रहे, पोल्स कहाँ से आते हैं नीचे वाले से,
नीचे वाले को पुट करो तो s+3 को इसको पूरे को 0 पुट करोगे तो कितने पोल्स हैं, 3 पोल्स हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर ऑफ ऑर्डर की इक्वेशन होगी कितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे, कितनी s² और यहाँ पे s³ 3 पोल्स होंगे। तो एक तो पहला पोल्स क्या हो गया, s+3 = 0 पुट करो तो s+3 = 0 पुट करोगे तो s वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो -3 पे पोल लाई करा, ये रहा, देख क्रॉस दे रखा है यहाँ पे, -3 क्या होगा, LHS ही होगा। दूसरा इसको 0 पुट करोगे तो इमेजिनरी पोल्स आएंगे, एक तो यहाँ एक यहाँ, तो ये तीनों के तीनों पोल्स कहाँ लाई कर रहे हैं, LHS साइड, किसकी, इस इमेजिनरी एक्सिस, तो इसका फाइनल वैल्यू थ्योरम लग जाएगा। बट अगर यहाँ पे कोई लाई करता तो हम नहीं लगा सकते। तो सिंपल वही क्या आएगा, फिर से फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, s से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ गया 20s, और s की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, बस पुट कर दो 0, s 0, तो आंसर क्या आया, 0। इनिशियल वैल्यू भी और फाइनल वैल्यू भी 90% केस में 0 ही आती है। ओके, सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन आप इस दो टेबल्स को रट लीजिए। कौन कौन सी, ये जो मैंने आपको बताई है, दिस वन, एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये आपके सिग्नल सिस्टम में बहुत काम आएगी, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पेयर्स, कुछ इससे बाहर नहीं आने वाला, सफिशिएंट है। ओके, नाउ लेट्स एंड। हाँ बताओ। सर कन्वोल्यूशन थ्योरम एक बार रिपीट कर देंगे। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अभी पढ़ा नहीं है अपनों ने, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसकी बात कर रहे होंगे ना आप, दिस वन, है ना, यस सर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके ओके सर। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम चालू करेंगे। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।